आज जानते हैं माता सीता कौन सी देवी हैं। वैसे तो वो लक्ष्मी जी का अवतार हैं, लेकिन फिर भी जैसे राधा जी प्रेम की देवी, वैसे ही सीता जी पृथ्वी पर आई तो हमें क्या सिखाने आई। देवी स्वरूप में माता सीता श्री लक्ष्मी जी के अवतार मानी जाती है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी सदा रहती हैं, जब भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतरित हुए, तब माता लक्ष्मी ने सीता रूप धारण किया। देवी सीता का प्रतीकात्मक मतलब भूमि धरती से जन्मी सीता माँ धरती की सहनशीलता और पालन शक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मी का अवतार धन की नहीं, सद्गुणों की समृद्धि का प्रतीक है। दया, त्याग, प्रेम, निष्ठा, अग्नि परीक्षा यह दर्शाती है कि सच्चा धर्म और पवित्रता परीक्षा से और अधिक उज्जवल होते हैं। वनवास काल जीवन के संघर्षों में भी शक्ति, संयम, मर्यादा बनाए रखने की सीख है। माता सीता क्या दिखाना चाहती थी? माता सीता ने अपने जीवन से मानव जाति को यह सिखाया कि स्त्री केवल सौंदर्य नहीं है, शक्ति भी है। दूसरी, सहनशीलता ही सच्ची शक्ति है। तीसरी, त्याग में भी मर्यादा होती है और प्रेम में भी संयम का सौंदर्य होता है। चौथा, धर्म और आत्म सत्य के लिए संघर्ष करना ही देवीत्व है। अन्य देवी की तुलना में बात करें, देवी है माता सीता का रूप और माता राधा का रूप, तो इनका है दोनों का प्रेम और भक्ति, निष्ठा और पवित्र प्रेम का आदर्श रूप। माता लक्ष्मी है धन और समृद्धि, चरित्र और धर्म की समृद्धि है। माता पार्वती है शक्ति और तपस्या, सहनशीलता और संयम में शक्ति। माता सीता है धैर्य, मर्यादा और त्याग, धरती माँ के समान पालन पोषण और स्थिरता। तो बात यह है कि माता सीता सिखाती हैं कि सच्चा सौंदर्य भक्ति और मर्यादा में है और सच्चा धन धर्म और धैर्य में है। माता सीता ने पहली बार अग्नि परीक्षा क्यों स्वीकार की? इसका उत्तर मैं 3 तरीके से देती हूँ। पहला है सामाजिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है लीला दृष्टि देवी योजना। पहला जान लेते हैं सामाजिक कारण। उस समय का समाज राज धर्म और जनमत पर चलता था। राम भगवान केवल पति नहीं, वे एक राजा भी थे और राजा का धर्म होता था कि जनमत के अनुसार न्याय करे, चाहे निजी रूप से उन्हें कितना भी कष्ट हो। इसलिए माता सीता ने अग्नि परीक्षा स्वीकार की ताकि वे स्वयं को और अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर सके। यदि जनमत में संदेह है तो मैं अग्नि को साक्षी मानकर अपने सत्य को प्रमाणित करूंगी। दूसरा है आध्यात्मिक कारण। अग्नि परीक्षा कोई दंड नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। माता सीता ने दिखाया कि अग्नि अहंकार, वासना, भ्रम में तपकर ही आत्मा शुद्ध होती है। आध्यात्मिक है, अग्नि है ज्ञान की शक्ति, परीक्षा है भीतर के सत्य की पहचान। सीता जी ने दिखाया कि जो सच्चा धर्म पालन करता है उसे किसी बाहरी प्रमाण की नहीं, बल्कि अंतरात्मा की अग्नि में तपने की जरूरत होती है। सत्य और पवित्रता अग्नि से नहीं जलती, वह उसमें और अधिक दीप्त हो उठती हैं, मतलब चमक उठती हैं। अब लीला की दृष्टि से बात करते हैं। भगवान राम और माता सीता की हर घटना मानवता के लिए लीला थी। माता सीता की अग्नि परीक्षा वास्तव में एक देवी विनिमय मतलब डिवाइन एक्सचेंज थी। असली लक्ष्मी सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि में रखी माया सीता छाया रूप पहले से ही रावण के साथ गई थी। इसलिए अग्नि परीक्षा में असली माता अग्नि से प्रकट हुई और माया सीता अग्नि में विलीन हो गई। लीला का संदेश है यह दिखाने के लिए कि दिव्यता पर कोई अधर्म छू नहीं सकता। रावण ने केवल माया सीता को छुआ था, असली सीता सदैव अग्नि की पवित्रता में ही सुरक्षित रही। अब इसकी गूढ़ संदेश यह है कि माता सीता की अग्नि परीक्षा हमें सिखाती है कि सत्य को प्रमाण से नहीं लगता। स्त्री की मर्यादा और पवित्रता परमेश्वरी शक्ति का प्रतीक है। संघर्ष और अपमान के बीच में जो धर्म का पालन करे वही देवी है। अग्नि परीक्षा आत्मा की अग्नि है जो अहंकार को जलाकर ज्ञान में बदलती है। अग्नि परीक्षा कोई अपमान नहीं थी, बल्कि दिव्यता की उद्घोषणा थी। माता सीता ने यह दिखाया कि सत्य को अग्नि की भी आवश्यकता नहीं, परंतु जब वह अग्नि से गुजरे तो और अधिक तेजस्वी उठता है। क्या रावण ने माता सीता का हरण बलपूर्वक किया था या किसी और तरीके से? इसका उत्तर हमें रामायण के प्रसंगों से मिलता है। घटना का मूल प्रसंग है जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को पंचवटी दंडकारण्य में छोड़कर स्वर्ग नरक के पीछे गए। रावण ने उस अवसर का लाभ उठाया। वह साधु भिक्षु के वेश में माता सीता के द्वार पर आया, विनम्र स्वर में भिक्षा मांगी। भक्ति भिक्षाम देहि। माता सीता जो धर्म परायण थी बाहर आकर भिक्षा देने लगी। जैसे माता सीता ने लकीर मर्यादा रेखा पार की थी, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया, 10 सिर, 20 भुजाएं, रथ और तेजस्वी रूप। तब उसने माता सीता को जबरदस्ती बलपूर्वक उठा लिया। लेकिन ये केवल शारीरिक बल नहीं था, बल्कि मायावी शक्ति का प्रयोग था। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, स ताम बहुभ्याम अक्रांतम विमान। माता की प्रतिक्रिया, माता सीता ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया। उन्होंने पेड़ों, पर्वत और धरती से कहा, हे धरती माँ, राम को मेरा संदेश देना। उन्होंने अपने आभूषण गिराए ताकि वानर सेना पहचान सके। उन्होंने रावण को नीच, अधर्मी और पापी कहा। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रसंग केवल अपहरण नहीं था, ये अधर्म द्वारा धर्म की परीक्षा का प्रतीक है। रावण अहंकार, वासना, शक्ति का दुरुपयोग है। सीता माता आत्मा या पवित्र चेतना है।
राम परमात्मा और सत्य हैं, लक्ष्मण जी रेखा मर्यादा और संयम है। जब आत्मा मतलब सीता मर्यादा लक्ष्मण रेखा पार करती है तो अहंकार रूपी रावण उसे पकड़ लेता है, परंतु परमात्मा रूपी राम अंत में उसे मुक्त कराता है। इस बात को ध्यान से समझना। लीला दृष्टि से बात करूं तो देवी दृष्टि से पूरा प्रसंग महान योजना थी। रावण का वध तभी संभव था जब वह धर्म का उल्लंघन करे, इसलिए लीला रची गई ताकि अधर्म का अंत हो सके। सीता हरण केवल अधर्म की पराजय की शुरुआत थी, जिसे अंत राम राज्य की स्थापना हुई। रावण ने माता सीता का हरण बलपूर्वक और छलपूर्वक दोनों तरह से किया था, लेकिन यह देवी योजना थी ताकि संसार को यह समझाया जा सके कि जब धर्म पर अधर्म आक्रमण करता है तो अंत में विजय सत्य की ही होती है। देने माता से दूसरी बार अग्नि परीक्षा देने को कहा, तब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। पृथ्वी माता की गोद में समा जाने का निर्णय लिया। इसका अर्थ गहरा और आध्यात्मिक है। इसको भी मैं आपको 3 तरीके से बताती हूँ। पहला आध्यात्मिक, माता सीता ने पहले ही एक बार अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी थी। दूसरी बार ये मांग केवल सामाजिक दृष्टि से थी, आत्म सत्य नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा, यदि मैंने सदैव पवित्रता से जीवन जिया है तो धरती माता मुझे अपने गर्भ में ले ले। ये उनके आत्मसम्मान और दिव्यता की पूर्ण अभिव्यक्ति थी। अब उन्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। सामाजिक और नारी सम्मान का माता सीता का पृथ्वी में समा जाना स्त्री गरिमा का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि नारी को बार बार अपने चरित्र का प्रमाण नहीं देना चाहिए। उनका यह निर्णय समाज के लिए एक संदेश कि जब तक समाज नारी की पवित्रता पे संदेह करता रहेगा, तब तक धर्म का वास्तविक अर्थ अधूरा रहेगा। अब इसका लीला और प्रतीक रूप समझाती हूँ। सीता जी का धरती में समाना कोई मृत्यु नहीं बल्कि लीला समापन था। वह स्वयं भूमि देवी की अवतार थी, इसलिए अंत में वही अपनी मूल तत्व पृथ्वी में विलीन हुई। यह अवतार पूर्णता का क्षण था। जब उनका सांसारिक कार्य समाप्त हुआ, वह परम धाम को लौट गई। सीता माता ने धरती में समाने से पहले क्या सिखाया? आत्मसम्मान का अंतिम अग्नि परीक्षा। माता सीता हमें क्या सिखाती हैं और क्यों हमेशा स्त्री को सहना और प्रमाण देना पड़ता है? माता सीता का संदेश है सहनशीलता नहीं, शक्ति। सीता जी ने जो सहा वह कमजोरी नहीं थी, वह धैर्य और आत्म शक्ति का रूप था। उन्होंने दिखाया कि सच्ची नारी वही है जो परिस्थिति में टूटती नहीं बल्कि अंदर से और अधिक तेजस्वी हो जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्त्री को सब सहना चाहिए, बल्कि ये सिखाया सहनशीलता का अर्थ है अन्याय को स्वीकार करना नहीं बल्कि अपने सत्य पर अडिग रहना। प्रमाण नहीं, आत्म साक्ष्य है। सीता जी को बार बार प्रमाण मांगने वाले लोग समाज की मानसिकता का प्रतीक थे, लेकिन उन्होंने अंत में यह सिखाया कि मुझे अब किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं और धरती में समाकर स्वयं को प्रमाण से ऊपर स्थापित कर दिया। इससे शिक्षा मिलती है कि नारी का सम्मान किसी भी स्वीकृति पर नहीं बल्कि उसके अपने अस्तित्व पर आधारित है। क्यों अब भी स्त्री को सब सहना पड़ता है? आज भी समाज में स्त्री को कई बार अपनी निष्ठा, अपने कर्म, अपने निर्णय का सबूत देना पड़ता है, क्योंकि समाज अभी भी भारी छवि को सत्य मानता है। इतिहास में नारी को त्याग, सहनशीलता का प्रतीक बना दिया गया। बहुतों ने ये नहीं समझा कि सीता जी ने सहा समाज को बदलने के लिए, न कि समाज से डरकर। शिक्षा दी आत्मसम्मान की। अर्थ है अपने सत्य पर अडिग रहना है। अर्थ धैर्य, परिस्थिति को सहना नहीं, पार करना है। नारी शक्ति, त्याग में भी तेज, मौन में भी सामर्थ्य है। न्याय, जब अन्याय बढ़े तो मौन विद्रोह भी धर्म होता है। प्रेम का अर्थ, प्रेम तब सच्चा है जब उसमें आत्मसम्मान भी बना रहे। ऐसी लीला भगवान ने क्यों रची कि माता सीता को इतना सहना पड़ा? इसका उत्तर जीवन धर्म के दर्शन का ही उत्तर है। भगवान की हर लीला के पीछे कोई गहरा संदेश और जागृति छिपी होती है। मानवता को सिखाने के लिए लीला रची। भगवान राम और माता सीता परम पुरुष और परम प्रकृति के रूप है। उनकी लीलाएं केवल व्यक्तिगत घटनाएं नहीं थी, वे मानव जीवन का आदर्श बनकर आए। सीता जी का दुख और राम जी की धर्म हमें सिखाते हैं, जब भी सत्य के मार्ग पर चलोगे परीक्षा अवश्य, परंतु जो सत्यनिष्ठ और धैर्यवान है वही अंत में विजय होगा। नारी शक्ति का जागरण। माता सीता की लीला इसलिए रची गई कि समाज स्त्री की शक्ति और गरिमा को समझे। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि नारी को सब सहना चाहिए, बल्कि ये दिखाया कि जब नारी मर्यादा, धैर्य और आत्मसम्मान का रूप बनती है तो स्वयं धरती भी उसे अपनी गोद में स्थान देती है। उनका धरती में समा जाना इस बात का प्रतीक है कि नारी प्रकृति की स्वयं शक्ति है, कोई उसे अपमानित नहीं कर सकता। कर्म, धर्म, प्रेम का संतुलन। भगवान ने ये लीला इसलिए रची कि संसार को दिखाया जा सके कि धर्म पालन का अर्थ है केवल भावनाओं का नहीं बल्कि कर्तव्य को भी निभाना है। राम जी ने राजधर्म निभाया, सीता जी ने आत्मधर्म निभाया। दोनों ने अपनी अपनी मर्यादा का पालन कर सिखाया। सच्चा प्रेम वही है जो धर्म और आत्मसम्मान दोनों को निभाए। यह संपूर्ण परमात्मा के मिलन का भी प्रतीक है। सीता माता आत्मा है, राम परमात्मा है। रावण अहंकार जो आत्मा को बंधन में डालता है और अग्नि परीक्षा शुद्धिकरण है जो आत्मा को आत्मपूर्ण शुद्ध हो जाती है, तो वह अपने मूल तत्व मतलब पृथ्वी या प्रकृति में लीन हो जाती है। यही आत्म साक्षात्कार की लीला।
सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं, आत्मा की जागृति थी। भगवान की लीला एक शिक्षा थी। क्यों? आत्मसम्मान, धर्म और प्रेम संतुलन। वाल्मीकि रामायण में कहा कि भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन यह संख्या काल की प्रतीकात्मक व्याख्या है, न कि पृथ्वी के वर्षों की गणना। त्रेता युग में समय और आयु की गणना अलग होती थी। एक वर्ष में वहां हमारे वर्तमान समय में कई वर्षों के समान माना जाता था, इसलिए 11,000 का अर्थ है बहुत लंबा, स्थिर और धर्म में शासन, न कि शाब्दिक मानव आयु। वास्तविक रूप से पृथ्वी पर उनका काल आध्यात्मिक रामायण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के माता सीता के पृथ्वी में समाने के कुछ समय बाद दो वर्ष में के भीतर श्री राम जी ने सरयू में प्रवेश जल समाधि ले ली थी। इस दृष्टि से मानव गणना के अनुसार उनकी आयु लगभग 100 या 110 वर्ष के आसपास मानी जाती है। श्री राम जी का क्रोध और ब्रह्मा जी शिव जी का आगमन। जब माता सीता पृथ्वी में समाई तब राम जी गहरा दुख और क्रोध हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी और महादेव आकर उन्हें स्मरण कराया कि वे विष्णु जी हैं, अब आपकी लीला पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने अपना राज्य लव कुश को सौंपकर सरयू नदी में प्रवेश किया, जहां से वे वैकुंठ लौट गए। इसलिए सच्चाई यह है कि भगवान श्री राम ने वास्तव में 11,000 मानव वर्ष नहीं जिए। वह संख्या उनकी दिव्यता और धर्म काल की गहराई का प्रतीक है। पृथ्वी के अनुसार वह लगभग 100 वर्षों तक रहे और माता सीता के जाने के कुछ ही समय बाद उन्होंने सरयू में प्रवेश किया। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।